फील्ड क्या है? फील्ड क्या होती है? स्पेस। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं। नाउ जो चार्जेस होते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं हर मटेरियल पे, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है इस पे। चार्ज 0 का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम है, ठीक है ना। तो लेकिन जब ये बॉडी इसके पास आएगी तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इस एंड पे पोलराइज्ड हो जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन, और नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ चले जाएंगे। ओके, नाउ अगर हम कूलम्स लॉ लगाते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स है वो Q1 इंटू Q2 होती है। तो एक ये तो 0 है, तो नेट फोर्स 0 आनी चाहिए, लेकिन हमारी जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 नहीं है बिकॉज इन दोनों के बीच डिस्टेंस R1 है, इन दोनों के बीच में R2 है, राइट। अब ये जो फोर्स इस पे लग रही है बिकॉज डिस्टेंस कम है, ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी, ठीक है। इंडक्शन के कारण है ना ये एक्सक्यूज मी। तो अब ये बताइए, हम ये यहाँ पे नेट फोर्स 0 कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं फोर्स लग रही है, तो क्या हमारा कूलम्स लॉ रॉन्ग है? कूलम्स लॉ हमारा गलत नहीं है। कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है। कूलम्स लॉ किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए है, और ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर कूलम ये पॉइंट चार्ज होता तो R1 और R2 सेम होता, और अगर R1 R2 सेम होता, रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होती, तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोर्स तो यहाँ पे है ना, वो फोर्स क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो फोर्स का रीजन क्या है? इट मींस ये जो चार्ज है, कोई भी चार्ज जहां पे वो इंडक्शन कर सकता है वो फोर्स लगाता है, वो उस बॉडी पे फोर्स लगाता है जहां पे इंडक्शन हो, पॉसिबल हो। तो वो फिर ये क्यों है फोर्स? तो हमने एक इस पे कॉन्सेप्ट आया कि एक चार्ज है जो उसके आसपास उसका इफेक्ट होता है, और जो उसका स्पेस है उसके आसपास 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको हमने नाम दे दिया फील्ड का। तो इसका हमने प्रिसाइजली नाम रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये उस पे फोर्स लगाता है, मींस रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। तो इंडक्शन का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे है, देखिए ये एक चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट हमने क्या किया, जो चार्ज जिसके हमने कहा कि जिसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सोर्स चार्ज। ये चार्ज आया एक, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। ये आया, इसको 10 न्यूटन फोर्स लगी, तो ये चार्ज है 1 कूलम। एक और चार्ज आया, उसको 20 न्यूटन लगी, ये 2 कूलम का है। मींस ये सोर्स चार्ज के पास जो चार्ज आ रहा है उसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इस चार्ज के ऊपर भी, ये चार्ज कितना है, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है
is a space around a charge. Electric field is a space around a charge where its effect can be experienced, and this effect may be strong or weak. We call it intensity of electric. अब जहां जो उसका इफेक्ट होगा वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो वो जो होगी इंटेंसिटी होगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसको E से। अब जो फोर्स आएगी दैट डिपेंड्स अपॉन Q इंटू E। तो जैसे मैंने कहा कि ये चार्ज 1 कूलम का तो 10 न्यूटन है, 2 कूलम का तो 20 न्यूटन फोर्स लगेगी। तो जो चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास इंटेंसिटी। नाउ अब इसके हमारे पास दो चार्जेस आ गए। एक आ गया, अगर हमारे पास जो टेस्ट चार्ज Q है, टेस्ट चार्ज मेरे पास है Q, स्मॉल q, सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, तो हम फोर्स निकालते हैं और ये दोनों जो चार्जेस हैं एट ए डिस्टेंस r है, इनका डिस्टेंस r है। तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, एक हमारे पास ये आ गया फोर्स का, एक हमारे पास ये आ गया। देखिए चार्जेस यही है हमारे पास। हमारे पास दिया क्या हुआ है, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, वो दोनों डिस्टेंस r पे है। और अगर हम ये सोर्स चार्ज है तो इसके अराउंड जो स्पेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो हमने फोर्स निकाली ये वाली। अब दूसरे तरीके से भी हम फोर्स निकाल सकते हैं, F = QE। और ये दोनों सिचुएशन तो सेम है ना, ये फोर्स भी इन दोनों चार्जेस में है, ये फोर्स भी इन दोनों चार्जेस में है, तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं। QE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल, तो ये हमारे पास E आ गई। नाउ व्हाट इज दिस E? ये हमारे पास E आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। नाउ E के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। एक तो यहां पे हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पे हम निकाल सकते हैं E = F/Q। और ये जब हमारे पास टेस्ट चार्ज है और ये E की वैल्यू है सोर्स चार्ज से। ठीक है। नाउ ये E क्या है, हमने बोला E the effect may be strong or weak and we call it intensity of electric field। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड रहे हैं और बात हम कर रहे हैं E की इंटेंसिटी की। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो E है, और यही क्वांटिटी है, आई रिपीट, यही क्वांटिटी है जिसको हमने डील करना है। हमने इसी को इसके साथ डील करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, हमने E के साथ डील करना है। वो तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये चार्ज पड़ा है, इसके ये आसपास जो भी स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा जो टॉपिक जो भी आगे चलेगा वो हमने E के साथ डील करना है। तो हम E के बारे में पता करते हैं। E क्या है, ये जो अगर हमारे पास, अब इस पे चलते हैं, E डिफाइन करना हमने। देखिए हमने क्या निकाला था, F = QE। यहां से आया था E = F/Q। ठीक है, ये E आ गया। अब अगर Q = 1 कर दें तो E = F आ जाएगा। तो E एक फोर्स आ गई,
इंटेंसिटी क्या है? एक, इट इज द फोर्स. नाउ दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये देखिए, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन. किसी भी एक लोकेशन पे, लोकेशन क्या है? एक सोर्स चार्ज है, उसकी फील्ड के अंदर हमने रख दिया टेस्ट चार्ज. तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम यूज करेंगे, इसके साथ वर्ड लगाएंगे इलेक्ट्रिक, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स साथ लगाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. ये फोर्स की इक्वल कर दी ना हमने. तो अगर हम Q को 1 कर देते हैं, देन E equals to F, then electric field intensity is the force experienced by a unit test charge kept at that location. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बोलेंगे. ठीक है ना? ये हमने यहाँ पे इक्वेट किया और इसी क्वांटिटी के साथ हमने डील किया. अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख नहीं सकते, ये काम कैसे करता है? ये है क्या चीज? इसकी शेप नहीं है, वी कांट सी इलेक्ट्रिक फील्ड. एक स्पाइडर है सपोज करो, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है कि, चलो मैं एक एग्जांपल देने से पहले बताऊं. ये चार्ज आया, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है. अगर इसका ये आ रहा है, यहाँ पे इसको रिपल्शन हुई तो इट मीन्स यहाँ पे फील्ड है, या अट्रैक्शन हुई तो भी फील्ड है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है. यही है ना? तो फील्ड है कैसे काम करती है? इसकी एग्जांपल हम लेते हैं एक स्पाइडर से. स्पाइडर का एक वेब होता है. स्पाइडर का वेब क्या होता है? ये स्पाइडर बैठा है, तो उसका वेब काफी दूर तक फैला होता है. आपने देखा होगा ऐसे कुछ बना होता है अगर हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं तो. ठीक है, अब कोई भी इंसेक्ट आया, इंसेक्ट यहां पे आया, तो वेब इंडिकेट करता है स्पाइडर को कि इंसेक्ट आ गया, तो स्पाइडर एक्ट करके उसको पकड़ लेता है. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब कोई चार्ज आता है उस फील्ड में, ये चार्ज सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करेगा सोर्स चार्ज को कि भी चार्ज आ रहा है. तो ये पूछेगा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर इसको बताता है, फील्ड बताता है कि पॉजिटिव है, तो वो बोलेगा इसको रिपेल करो. कौन बोलेगा? सोर्स चार्ज, जस्ट लाइक स्पाइडर. अगर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करो. सो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है. हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बोल दिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो E इक्वल्स टू F है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस बाई वो फोर्स, जितनी यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. ठीक है ना? तो इट मीन्स ये दूर से ही स्पाइडर जैसे बता देता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट स्पाइडर को पता चल जाता है कि कोई इंसेक्ट आया. इसी तरह से सोर्स चार्ज को टेस्ट चार्ज के बारे में विदाउट कांटेक्ट पता चल जाता है कि उसके पास कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है. ठीक है, जस्ट मैंने ये एक पेन लिया, मैंने छोड़ा, ये नीचे गिर गया. क्यों नीचे गिरा? हम कहेंगे अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया. तो क्या अर्थ इसके कांटेक्ट में था? नहीं. तो किस तरह, क्यों गया? बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों लगा? फील्ड, दैट इज ए फील्ड फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स. इसी तरह कोई भी चार्ज फील्ड फोर्स लगाने में कैपेबल है. कोई भी चार्ज इट इज कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग फील्ड फोर्स विदाउट कांटेक्ट. अब कैसे होता है? अप्लाइंग, एवरी चार्ज इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फील्ड फोर्स, और हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. अब एक चार्ज पे जितनी फोर्स लगती है, अब एक चार्ज
एक लोकेशन पे पड़ा है, उस पर जितनी फोर्स लगेगी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसकी that force is a measurement of its electric field. कितनी फोर्स जितनी लग रही है, that force is the measurement of electric field. So electric field is not a force. Electric field force नहीं है, it is the measurement of the force. We can say the force on charge is the measurement of electric field, or electric field is the measurement of the force which is exerted by positive source charge to the unit test charge. So ये electric field is not a force. So अगर मैं बोलूं कि किसी भी एक टेस्ट चार्ज है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स लग रही है वो 10 यूनिट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फोर्स 10 यूनिट है तो बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 यूनिट है। ठीक है, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं, मैंने बोला कि हमने अब करना है E जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी को डील करना है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास है E क्या है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू स्केलर है चाहे। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होंगे वो होंगे न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसकी डायमेंशंस क्या है, न्यूटन की है mL_T-2 अपॉन AT, तो ये बन गई mL_T-3A। These are the dimensions for electric field. Now electric field, this is the electric field due to a point charge. हमने शुरू किया था एक बॉडी लेके, लेकिन हमने जो प्रूव किया है इसको कूलम्स लॉ से किया है। तो कूलम लॉ इज ऑलवेज फॉर पॉइंट चार्ज, सो दैट्स व्हाई this formula is for the electric field due to point charge. और हमने क्या क्या कौन से दो फॉर्मूले किए हैं, हमने एक तो ये वाला फॉर्मूला किया है, दूसरा हमने किया है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये E की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब हमें सोर्स चार्ज दिया हो, और ये हमें तब फाइंड करनी है जब हमें टेस्ट चार्ज दिया।